ये जो पानी पवित्र करते हो आप, उस समय कौन सी आयत बोलते हो, कौन सी मंत्र बोलते हो, कौन सा तरीका है इसको पवित्र करने और का? ये जो पी रहे हैं अभी आप, ये पवित्र जल ही पी रहे हैं क्या? वही वाला जिससे उछलते हैं? ये इसको कैसे करते हो सही? आप जल को कैसे पढ़ते हो उसको? उसमें हम लोग बस उसमें एक प्रार्थना होती है कि परमेश्वर मसीह के नाम से हम लोग विनती करते हैं कि ये जो पानी है ये शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। अमरदीप जी, उसमें हम लोग प्रार्थना करते हैं कि खाली इतनी प्रार्थना करते हो कि शुद्ध हो जाए? अमरदीप जी, इस्तेमाल करे, जिस कार्य के लिए इस्तेमाल करे और परमेश्वर उनकी मदद करे। उस समय उस पानी को हाथ लगाते हो आप या खाली ऐसी बोतल रखी रहती है? नहीं, आपसे देखो मैं करना चाह रहा ये जो नहीं, मैं आपसे तर्क वाली बहस करूंगा। क्या पता आपके पानी को पवित्र करते हो देख करके मैं भी पवित्र बना लूं जल को, और मैं भी लोगों को फायदा करने शुरू कर दूं। घर घर पहुंचना चाहिए ऐसा पानी तो। बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आप जल पवित्र करते हो तो उस समय क्या बोलते हो? मन मन में बोलते हो, जल को अपने सामने रखते हो, या वो जल के ऊपर हाथ रखते हो, वो जल भी नाचना शुरू कर देता है? अमरदीप जी, आपने बोला है कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं एक अच्छी क्रिश्चियन नहीं हूं। मैं मानती हूं आपकी बात, मैं एक अच्छी इंसान हुई ही नहीं। आप प्रार्थना कीजिए मेरे लिए इस वक्त, मैं तैयार हूँ। उसी जल को पवित्र कर अच्छी क्रिश्चियन नहीं है ना। अरे अभी आपने बोला, मत डालिए। नहीं, आप जो कैरोल जी के हाथ में जल है उसको पवित्र जल बना दीजिए, ये अपने ऊपर छिड़क लेंगी, अच्छी ईसाई बन जाएंगे। मैं बहुत अच्छी ईसाई बनना चाहती हूँ, बाद में अच्छी इंसान बनूंगी। आप मुझे अच्छी ईसाई बना दीजिए पहले। एंकर साहब 50 प्रश्न हैं जो आज आप मुझसे पूछ सकते हैं। अरे सर, एक सवाल का जवाब देते रहिए, एक का देंगे तो दूसरे पर जाएंगे। ऐसे अड़े हुए हैं बिशप अमरदीप जी, एक सवाल का जवाब देंगे तो दूसरे पर जाएंगे। क्या आप बता दीजिए, आपने कहा, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिएगा। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, आपने कहा कि हमसे विदेशों में से भी फोन आते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, थोड़ा पेशेंस के साथ। प्रार्थना वाला बिशप अमरदीप जी, एक सेकंड, भागिए मत। आपने कहा कि हमसे विदेशों से भी लोग अपने जल को पवित्र जल करवाते हैं। मैं भारत में ही बैठकर आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप मेरे हाथ में जो ये पानी की बोतल है, पूरी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर मैं इसको ले रहा हूं, आप इसको पवित्र जल बना पाएंगे, हाँ या ना? आप कहें तो मैं फादर सुलेमान जॉर्ज से रिक्वेस्ट करूंगा, वो अपने हाथ में पानी की बोतल ले लेंगे अगर आप उनके हाथ की पानी की बोतल को पवित्र जल बना देते। जब विदेशों में हम लोग पानी पे प्रार्थना कर देते हैं तो ये दिल्ली कोई वो नहीं है, तो कर दीजिए, घर जाकर आप कर दीजिए, जिसको जिस कार्य के लिए करवानी हुई प्रार्थना मेरे से करवा लेना, कर दीजिए, प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। स्टूडियो में क्या दिक्कत है? स्टूडियो में क्या दिक्कत है? का ऐसा करो जी, इसके ऊपर छिड़क देंगे, ये कोई बात नहीं है। एक मिनट फादर सुलेमान जॉर्ज, क्या वाकई ये क्रिश्चियनिटी का हिस्सा है? और क्या वाकई ये हो सकता है कि एक व्यक्ति श्री गंगानगर में बैठकर विदेश में बैठे किसी व्यक्ति के हाथ की पानी की बोतल को पवित्र जल में तब्दील कर दे और उसके बाद उसका चमत्कारिक असर दिखने लगे, उस देश में बैठे लोग उछलने लगे? फादर सुलेमान जॉर्ज, क्या ये क्रिश्चियनिटी का हिस्सा है? क्या ये पॉसिबल है? जी, मैं इसका जवाब खुदावंद यीशु मसीह की उन सारी घटनाओं पर ले जाऊंगा जब उन्होंने मुर्दों को चंगा किया, जब उन्होंने लाजर जो कब्र में 3 दिन तक था और वो अंधे 10 कोढ़ी जिनको उन्होंने चंगाई दी, सब एक सहिष्णुता में, एक खामोशी में, एक परमेश्वर के उपस्थिति में हुआ। और कहीं कोई शोर शराबा नहीं लिखा बाइबल में कि सब उछलने लगे, गाने लगे और बहुत जोर जोर से। तो परमेश्वर का चमत्कार छोटी से छोटी चीज़ों में भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों में, और असीमित गैलेक्सी में उसका चमत्कार है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि परमेश्वर बहुत ही खामोशी में कार्य करते हैं। देखिए, हम लोग बहस कर रहे हैं परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर अनुपस्थित है और हमारे बीच में खामोशी से उपस्थित भी है। तो कहने का मतलब है कि उछलना कूदना तो मैं पाखंडी कहूँगा। हम समझना चाहें कि परमेश्वर जो है वो अदृश्य है, जो काम की बात बिशप अमरदीप जी, फादर सुलेमान जॉर्ज ने कही, वो ये कही कि पानी पड़ने से लोग अगर नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ये क्रिश्चियनिटी का हिस्सा नहीं है, ये पाखंड है। एच.एस. रावत साहब, इस तरीके का मामला सिर्फ बिशप अमरदीप की चर्च से नहीं आता है, इस तरीके के मामले अलग अलग राज्यों से आते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से लगातार इस तरीके की तस्वीरें आती हैं और कई सवाल भी खड़े होते हैं जो कम्युनल बन जाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का दावा कर रहा है, उससे बचने की जरूरत है? वो पाखंडी है,
बिल्कुल पाखंडी है। और मैं तो इनसे एक लास्ट सवाल और पूछना चाहता हूं अमरजीत जी, आप कभी विदेश गए हैं? और या विदेश में अगर आपने प्रे की है और आपने ऐसे ही जल पढ़ के उनको हाथ लगाया है, तो क्या विदेशी लोग भी ऐसे ही उछलते हैं क्या जो आपके चर्च में उछल मुझे रहे नहीं हैं? लगता ये गए। क्या वो अंग्रेज लोग भी ऐसे ही उछलते हैं, ऐसे ही गिरते पड़ते घूमते हैं? रावत सर, वहाँ कंपटीशन ज्यादा है। बिल्कुल रावत जी, मैं विदेशों में गया हूं, कई देशों में गया हूं, और मेरी ही वीडियो नहीं, आप जो वहां के हैं, जो चर्चज हैं, कुछ चर्चज जो है, जो पेंटिकोस्टल चर्चज हैं, जो पवित्र आत्मा को मानते हैं, उनके वीडियो देखेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा कि वो कूदते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं। ठीक है। इसलिए रावत सर, मैं वैसे तो मतलब मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाह रहा, बस मैं आप जो भी आप कह रहे हैं मैं उसको सुन रहा हूं। नहीं, एक पॉइंट है बस यहाँ पर जो मेरे से आपने बोला। बात को मैं बिशप अमरदीप जी, एक पॉइंट है। आपसे नाराज अगर जो क्रिश्चियन हैं, नहीं, आपने कहा कि विदेशी चर्चों में भी भूत प्रेत को ऐसे भगाया जाता है, वो नाचते हैं। आपके यहाँ तो जो कोर्ट केस के लिए जा रहा है वो भी नाच रहा है, जो आर्थिक तरक्की के लिए जा रहा है वो भी नाच रहा है। क्या विदेश की चर्चों में वो भी लोग नाचते हैं ऐसे ही? नहीं। क्या अगर कोई कोर्ट केस के लिए अगर कोई आ रहा है, मान लो, ठीक है, और मैंने भी जानबूझकर कोर्ट केस का नाम लिया था, आपको यह भी मैं बता दूं, ताकि आप इस बात में मुझे लेकर आए। क्या आपको पता था कि आप किस मामले में फंसने वाले हैं? आपको पहले से पता था आप किस मामले में फंसने वाले हैं? क्या बात है बिशप अमरदीप जी, आप तो भविष्य भी जान रहे हैं। तो मैं, आप भविष्य भी जान रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए मैंने नहीं, विषय की बात नहीं मैं कर रहा। हाँ। ठीक है, और ये बात है अयोध्या विवाद के समाधान अरे के लिए कहाँ ईश्वर से अयोध्या विवाद, प्रार्थना महाराज की वहाँ थी। मंदिर बन गया, दीपोत्सव होने जा रहा है दिवाली पर। कहा है नहीं, माननीय केरल मैम, ये पाखंड है और बिल्कुल इसको बन गया, क्रिश्चियनिटी से अलग करके उसका स्वागत अगर हमने कोई किया भी व्यक्ति और इस तरीके उसके का अगर क्लेम आपने करता है, आप मुझे वो जानते किसी भी हैं, धर्म मेरे का वीडियो गुरु हो, बहुत वायरल हुए उसके थे। पास जाने की जरूरत है लोगों को या नहीं, और उस गुरु के क्या आपके पास आने की जरूरत है इलाज के लिए? देखिए, ऐसे लोगों के पास कभी भी ना जाए, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म में। ये पानी पे जो चर्चा हो रही थी कि ये पवित्र पानी बना देता है, पानी चाहे गंगा का हो, चाहे घर के, मेरे घर पे जो पानी होली वाटर है, जो चर्च का है, जो ईस्टर के टाइम हम बॉटल भर के लाते हैं, जब खत्म हो जाती है, नीचे बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा रह जाती है, तो हम फ्रेश वाटर भर के वहां से वो फिर से पवित्र हो जाता है। ये हमारी आस्था है। ये हमारी आस्था है, उससे हम करते हैं। जैसे मैंने देखा है हिंदुइज्म में, जब गंगा से, ऋषिकेश से लाए हुए पानी खत्म हो जाते तो थोड़े प्योर वाटर, फिल्टर वाटर डाल के वो आस्था से पूजा करके उसको प्योर कर देते हैं। ठीक है। तो हर धर्म में होता है, मुस्लिम में भी पानी का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। हर माँ अपने बच्चे पे वो पानी पर ऐसे छिड़क कोई देती है। नाचता नहीं है ना, ऐसे उछलता नहीं है पानी ऐसे से। कोई, ये जो पाखंडी लोग हैं, हर धर्म में होते हैं ऐसे लोग, जैसे ये है, ये पानी को, इन एलिमेंट्स को जो बाइबल में, आपसे कहने से कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे नहीं कह रही, आप अगर पखंडी कहेंगे, आप सुनिए, आप बाइबल का अपमान कर रही हो। नहीं, आप सुनिए, आप में धीरजता नहीं है। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आप खुद पे मत लीजिए, लेकिन मैं आपको इंक्लूड कर रही हूँ, इसलिए तभी आप अरे मैं तो क्रोधित हो खुद रहे कह हैं। रहा हूँ कि मैं गिदौन भी हूँ। मैं कब कहा मेरे में धीरजता है? एक सेकंड, आप मेरी पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। ये जो एलिमेंट्स है, आप अभी कह रहे हो विदेश में लोग कूदते हैं, मैं विदेश की बात नहीं कर रही हूँ, ये नीचे रखी है। मैं जो आपसे बात कर रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपने अगर ईश्वर, पाखंड गलत लिखा हुआ है बिशप अमरदीप जी, पाखंड शब्द गलत लिखा हुआ है, डे इसमें मिसिंग है। आपको समझने की दोबारा जरूरत से है। टाइप करवा लीजिए। अमरदीप जी मेरी बात को दोबारा से समझिए। टाइप करके प्रिंट मैं आउट निकलवा आपसे- लीजिए, पाखंड सही नहीं लिखा हुआ है। आपके जरिए मुझे आज एक मैसेज मिला बिल्कुल। और चलो, मैं आपको एक मैसेज देना असल में चाहती मेरे हूँ। सामने स्क्रीन नहीं है, कोई बात चलो, नहीं। मुझे पता तो चल गया कि आप तक ये मेरा संदेश जो है पहुंच रहा है। नहीं, बिल्कुल, हमारा संदेश भी पूरे देश के सामने पहुंच रहा है। अमरदीप जी, अगर आपके ऊपर पाखंडी होने का आरोप लग रहा है और आप पाखंड सही तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं, जनता पर छोड़ देते हैं। अमरदीप जी सुनिए, अगर आपने ईश्वर की आपने ईश्वर को देखा है, उस ज्योति को देखा है, इनके कहने से कोई पखंडी नहीं बन जाएगा। अमरदीप बाइबल जी, में से बात, इनको बोलो बाइबल में से बात करें ना। अरे मैं आपके तरह इतना तो बाइबल में से मानवान बात नहीं करो, हूँ। उनको बोलो बाइबल में से बात करो। बाइबल को नीचे रखिए, मेरी तो समानता भी नहीं है बाइबल को हाथ लगाऊं। मैं इतनी पापी हूँ, आपके जैसा नहीं हूँ मैं। आप में तो वो आपने तो रोशनी देख ली है, आपने ईश्वर को देखा है। आप कह रहे हो वो क्रॉस देखा है ना। मैं क्लेम नहीं करूंगी कि मेरे लाइफ में कितने मिरेकल्स हुए। आज मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो मिरेकल्स के वजह से बैठी हूँ।
वो मिरेकल्स किसी रक्त मांस का इंसान ने नहीं किया, वो परम पिता ईश्वर ने किया है। आचार्य चंद्रमणि शुक्ला, कोई भी व्यक्ति इस तरीके के दावे करे किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, और बिशप अमरदीप जी भी जितने दावे इन्होंने अब तक किए हैं, ये कहीं चमत्कार का हिस्सा आपको लग रहा है, धर्म से जुड़ा उनके, या कोरा पाखंड है? और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? केवल बिशप अमरदीप नहीं, ऐसे वो तमाम लोग जो जिनके ऊपर पाखंडी होने का आरोप लगता है। ये पूरी तरह से पाखंड है। आपको मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा आपका। एक नीति का श्लोक है, न धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम चापि वेदध्ययनम दुरात्मनः स्वभावो एव रिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम्पया। जो दुरात्मना होते हैं ना, जैसे अभी पवित्र बाइबल का इन्होंने उदाहरण दिया। पवित्र बाइबल में मैंने इनसे एक प्रश्न भी पूछा, उसका इन्होंने शायद उत्तर नहीं दिया। पवित्र बाइबल में मैं ज़्यादा विशेष उसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन उसमें 7 संस्कार बताए गए हैं पवित्र बाइबल में। संस्कार मुख्य रूप से 7 बताए गए हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और उसमें पहला संस्कार है बपतिस्मा, कहा गया है, जिसमें आत्मा की सफाई। बिल्कुल, सबसे पहले आत्मा की सफाई। तो ये वही तो कर रहे हैं, जल छिड़क। नहीं, पहले इनको अपनी आत्मा की सफाई करनी चाहिए। ये बोलने नहीं दे रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, न धर्मशास्त्र चाह रहे हैं, ये अपने ऊपर ही जल छिड़क लें। हाँ। मैं न धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम चापि वेद अध्ययनम। वेद अध्ययन कर ले दुरात्मना, जो व्यक्ति जिसका मन सही नहीं है ना, ये केवल कमाई के लिए है साधन, ये धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। रिजॉर्ट इनके बेटे का है। हाँ, वहाँ पे लोग आके रहते हैं और इनके ये पास केवल कमाई के लिए है और कुछ नहीं। एचएस रावत साहब, देखिए, ये सब कुछ धर्म के नाम पर हो रहा है। हो सकता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद ये खबरें सामने आए कि साहब 100 हिंदुओं का धर्मांतरण करा दिया बिशप अमरदीप जी ने। ये हो सकता है कि कहीं से फंडिंग आ रही थी, उसका कहीं और गलत इस्तेमाल कर रहे थे बिशप अमरदीप जी। देखिए, बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाका है, मैं ये वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी बॉर्डर इलाका है। आपको याद होगा कि आज से 15 साल पहले इसी प्रकार के बड़े पॉपुलर एक ईसाई धर्मगुरु हुए थे, और वो 1-1 लाख आदमी की भीड़ इकट्ठा करके, और वो इसी प्रकार से हाथ लगाते थे। और उसके बाद वो महाराष्ट्र में भी हुआ था, और वहां पर फिर एक कानून आया था, अंधश्रद्धा कानून। यानी कोई भी अगर इस प्रकार से हाथ लगा के चमत्कार करता है और कोई व्यक्ति नाचना शुरू कर देता है, तो उसकी जगह जेल है। बिल्कुल जेल है। तो वो महाराष्ट्र के अंदर वो कानून है अभी भी, राजस्थान में भी होना चाहिए, राजस्थान में भी होना चाहिए। क्योंकि या तो लॉजिकली बताएं ये, हाँ। या हमारे साथ करके दिखाएं, हम भी नाचें, हमारे ऊपर हाथ लगाएं और हम भी नाचे, तो परेशानी हो तो हमारे, या भी अपने ऊपर ही जल छिड़क लें और खुद नाचते हुए दिखने लगे। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बिशप अमरदीप कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आखिरी सवाल, आपसे एक प्रश्न मेरा है जी। पहले रावत सर जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं जी। मैं एक बात, जो धर्म परिवर्तन की बात अभी हुई है, उसके बारे में एक बात पूछना चाह रहा हूं जी। सर, जो आपके पास में बैठे हैं फादर सोलेमान सीएनए चर्च के जी, इनसे पूछ लीजिए लाइव में इन्होंने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन किया। अरे सवाल आपसे जुड़ा हुआ है। आई नो, मैं 1 मिनट विशाल करने का, बिशप अमरदीप जी, मैं तो अभी भी इस उम्मीद में हूं कि आप कहेंगे कि अनुराग जी मैंने आपकी बात मान ली, मैं आपके जल को पवित्र जल बना रहा हूं, और देखिए तुरंत विदिन सेकंड्स आप उछलने लगेंगे। मैं उछलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। 1 घंटे का शो हो गया, आप अभी तक ये नहीं कह पाए। आप नहीं चाहते कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा आ पाए, आप नहीं चाहते कि एचएस रावत साहब के अंदर पवित्र आत्मा आए, आप नहीं चाहते कि आचार्य शुक्ला जी के अंदर पवित्र आत्मा आए, आप नहीं चाहते कि कैरोल मैम शुद्ध ईसाई, जैसा आप कह रहे हैं, प्योर क्रिश्चियन बन जाए। आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते। हम तो निष्पक्षता के साथ सवाल कर रहे हैं, चाहे वो कोई साधु हो, मौलाना हो या बिशप हो, हम सबसे निष्पक्षता के साथ सवाल कर रहे हैं। ये निष्पक्ष पत्रकारिता ही है बिशप अमरदीप जी, ये निष्पक्ष पत्रकारिता ही है कि जन्मजात ईसाई कैरोल जी ने शुरुआत में कहा कि आप बिशप कहलाने लायक नहीं है, लेकिन इस शो के आखिर तक मैं आपको बिशप ही कह रहा हूं, पूरे सम्मान के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप अब मेरे जल को पवित्र बना देंगे, हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा आ जाएगी। तो आखिरी मौका दे रहा हूं, कर पाएंगे क्या ऐसा? पक्ष की बात कर जो आप विदेश में कर रहे हैं वो इंडिया में कर पाएंगे क्या? आखिरी मौका, ये जल पवित्र जल बन पाएगा? हाँ है ना, बता दीजिए। बिल्कुल, कहीं भी कोई हो वहां पर प्रार्थना अभी बना दीजिए, अगर वो श्रद्धा से प्रार्थना कर रहा है। मैं पूरी श्रद्धा से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आखिरी बार क्यों नहीं हो बनाइए, हम सब उछलना चाहते हैं, फिर बनाइए। बात आगे ना, आप वो बस आपके पास प्रश्न ही कोई नहीं है,
आपके पास प्रश्न ही कोई नहीं है। अब अरे इतना मैं तो बड़ा प्रश्न अरे दे जो दिया, आप हजारों लोगों के साथ करते आ रहे हैं, बात को लेकर पकड़े हुए हैं। आप जो इतना बड़ा प्रश्न 1990 किया। से हजारों लोगों ठीक के है? साथ करते आ रहे हैं, वो एक बार यहां करके दिखा दीजिए स्टूडियो में। ठीक है? जो आप बीते 24 साल जो से कर रहे हैं, वो अभी- एक बार कर दीजिए जो ना। CNI के- फिर मौका दे रहा हूं जो CNI के आपको फादर विशा अभी कह रहे हैं अमरदीप, ना, मैं फिर आपको मौका दे रहा जो हूं। सीएनए के फादर अभी आप कह रहे नहीं कर हैं। पाएंगे क्योंकि आप नहीं इनका कर रिकॉर्ड पाते चेक हैं। करके देखो। आप समझिए जरा, आप समझिए इनका रिकॉर्ड चेक करके देखो। आप समझिए सीएनए जरा। के फादर एक- कह रहे हैं। अरे महाराज, फादर सोलेमन जो कह जो रहे हैं, कर रहे हो इनका वो रिकॉर्ड कर चेक दो करके जरा देखो। एक बार। इनके बुक्स में लिखा एक हुआ बार है। फिर जरा कितने दर्शकों लोगों को ने तस्वीरें धर्म दिखा दीजिए। परिवर्तन करवाया है। एक बार फिर जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए। ये जरा पानी छिड़क रहे हैं और लोग उछल रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा ठीक है। हूं विशा अमरदीप जी, मेरे इस पानी को पवित्र पानी बना दीजिए। मैं भी उछलना चाह रहा हूं। बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। आप श्रद्धा से प्रार्थना नहीं करवाना अरे चाह मैं रहे। हाथ जोड़ रहा ठीक है? हूं, आंख मैं बंद आपको कर रहा कहूं, हूं। बहुत से लोग आते पूरी हैं। श्रद्धा प्रभु करिए। आपकी आंखों से पानी आ गया, ठीक है? कोई बात नहीं, अपनी आंखों का आपका पानी जो पहुंच ना, लीजिए। मैं उम्मीद समझ गया करते हैं हूं। कि आंखों का पानी मरना नहीं चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं। कैरोल मैम, इन्होंने एक पर्ची उठाई, निष्पक्ष पत्रकार बनो। आप लगातार हमारे शो को देख रहे मैं समझ हैं। गया हर हूं। धर्म के तथाकथित ऐसे लोगों को हम बुला रहे हैं, बिल्कुल। क्या ये निष्पक्षता नहीं है? आप कुछ बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल। मैं तो ये तो मुझसे इतने नाराज है शुरू से, मैं इनसे बात करने की इतनी बार हम कोशिश निष्पक्षता कर- दिखा रहे हैं या नहीं बिल्कुल- दिखा रहे हैं? बिल्कुल दिखा रहे हैं। हम तो एच.एस. रावत एक ही साहब, हमने प्रश्न- साधु संत जो तथाकथित बिल्कुल, थे बिल्कुल। उनको बिल्कुल। लपेटा नहीं लपेटा, बिल्कुल, उनको बिल्कुल। एक्सपोज किया है अभी नहीं किया? पिछले अगर एपिसोड आप में लपेटा। एक कैथोलिक व्यक्ति को आप बैठाया है, अगर कैथोलिक फादर को बुलाते ना, अरे मैं फिर कह रहा हूं, कैथोलिक फादर को आप इस बुलाते, पानी की बोतल तो को जिसको बाइबल पवित्र का जल ज्ञान अगर था, विशा कैथोलिक अमरदीप फादर आप को नहीं बना बुलाते, सकते, जो एक आप अपने मिनट, चर्च में एक बना रहे मिनट, हैं, आपने तो एक बुलाया बार है। खुद से नजरें मिलाइएगा शीशे में और मानिएगा, पूछिएगा पास खुद कोई से प्रश्न नहीं कि है। क्या वाकई में चमत्कार कर रहा हूं या पाखंड है। ये दर्शकों के विवेक पर आपके छोड़ पास देते हैं। प्रश्न नहीं है। ये- आप एक बड़ा ये- प्रश्न था, आपने किसी और से पूछा था, ये- मैं आपको वो बताना चाहता हूं। अरे मैं आपने बता कहा रहा था हूं। बाइबल में चंगाई सभा कहां होती है, बाइबल में चंगाई सभा कहां लिखी है, आपने किसी से पूछा था। ये पानी की आज पूछिए बोतल ना मेरे से। ये पानी की बोतल पवित्र जल बना पाएंगे? ठीक है। कोई आपकी फीस आपने होगी तो मैं अभी किसी- पेटीएम कर किसी देता पास्टर से- मैं अभी आपको ऑनलाइन मेरे सामने पैसे भी टीवी भेज नहीं देता है। हूं। आप बता मेरे दीजिए सामने मुझे, टीवी नहीं है। अगर आपकी कोई फीस है जल को पवित्र आपको जल टीवी बनाने की जरूरत कैसे मैं अभी है? ऑनलाइन टीवी पैसे की भेज जरूरत देता नहीं हूँ। है। बना दीजिए हम लोग महाराज, किसी से पैसे नहीं जिंदगी लेते। थोड़ी बदलनी चाहिए। नहीं, मैं मान रहा हूँ रिजॉर्ट आपके बेटे का है, आपका नहीं है। आपने किसी से पूछा था, मैंने मान लिया रिजॉर्ट आपका नहीं है, आपके बेटे का आपने है। किसी फादर से, यरूशलेम के नाम किसी पर पास्टर से आपने पूछा आप था बना पाएंगे? कि चंगाई सभा, नहीं बना चंगाई पाएंगे। सभा बाइबल में कहा लिखी हमें लगता है और मैं दर्शकों अभी के विवेक बताता पर हूं छोड़ देना आपको चाहिए कि रावत चंगाई सभा बाइबल साहब। में जो कहां श्री लिखी है। गंगानगर और बताइए। आसपास के इलाके के लोग जो पहुंचते हैं हजारों की संख्या में पिछले 25 साल से, हम आप ही के विवेक पर छोड़ रहे हैं। विशा अमरदीप के जो दावे हैं, क्या वाकई वो ईसाइयत से जुड़े हैं, इंसानियत से जुड़े हैं? आप तय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। तो अंधविश्वास के खिलाफ हमारे इस मुहिम को लेकर हमें हर दिन हजारों दर्शकों के मिस्ड कॉल आ रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारियां वाली हमारे इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको 7290003552 नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।